सो हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही हो, चाहे वो रिटन की तैयारी हो या फिर आपके फिजिकल की तैयारी हो। मैं तो अभी फिजिकल की ही तैयारी कर रही हूँ, अभी रिटन की तैयारी करने नहीं लगी हूँ। हालांकि मुझे रिटन की तैयारी करनी है और मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट भी कर दूँगी। और मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मतलब किसी न किसी चीज़ की वजह से रह जा रहा है, कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मैंने फ़िलहाल के लिए पॉज़ कर दिया है, अपना एक माइंड सेटअप कर लिया है कि मैं अपनी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू करूँगी दिवाली के बाद। क्योंकि अगर अभी मैं स्टार्ट करती हूँ तो 7-8 दिन बाद फिर से दिवाली आ जाएगी और दिवाली के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। सभी को पता है बहुत अच्छे से कि इंसान को ना हज़ारों काम होते हैं दिवाली के टाइम पे। तो उस टाइम पीरियड पे ना स्टडी पे कंप्लीट फोकस कर पाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी तो कंटिन्यू नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, दिवाली के बाद मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। लेकिन दिवाली के टाइम पे जो मेरी फ़िज़िकल की तैयारी अभी चल रही है, मैं उसे पॉज़ नहीं करने वाली हूँ। दिवाली आए या होली अष्टमी आए, मतलब मम्मी के फेस्टिवल होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी भी फेस्टिवल की वजह से मेरी फ़िज़िकल की जो मैं तैयारी कर रही हूँ उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अभी मैं बात करने वाली हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर आप एक फ्रेशर लड़की हैं और आप तैयारी कर रहे हैं रनिंग की, तो किन किन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिन जिन चीज़ों का मैंने बहुत ख्याल रखा है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, या कुछ मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि ये करने से आपकी रनिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ये खाने से आपकी रनिंग ज़्यादा बेहतर होगी, तो मैं बात करूँगी आज इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट तो ये कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो शुरू में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात, जब आप रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपका डे 1 है, तो आप डे 1 में अगर स्टार्टिंग में रनिंग ना भी करें तो नो इशू, आप स्पीड से वॉक करें। ठीक है, स्पीड से आप एक दिन वॉक करें, थोड़ा मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस लेके, जैसे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आप वॉक करें। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन से आप रनिंग अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले दिन जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतनी आप रनिंग करें। जैसे 2 चक्कर लगाए जा रहे हैं आपसे, 3 चक्कर लगाए जा रहे हैं या 4 चक्कर लगाए जा रहे हैं, जितने आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पा रही है आप उतना ही दौड़ें। ये बिल्कुल ना सोचें, जैसे मान लीजिए आपके साथ में कोई लड़की दौड़ रही है और वो पूरे 6 चक्कर लगाए दे रही है, जैसे 400 मीटर के, तो आप भी सोचने लगें कि भाई ये तो 6 चक्कर पूरे लगा रही है और मुझे भी कैसे भी करके बस लगाना ही लगाना है, और आप उस टाइम पे लगा दें और बाद में आपके पैरों की कंडीशन बेकार हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपसे। अगर आपको लग रहा है कि आप 400 मीटर के 3 चक्कर लगा सकते हैं तो आप 3 ही चक्कर लगाओ और 2-3 दिन तक वही 3 चक्कर को कंटिन्यू करो। ठीक है, और जब आपको लगे कि आप इजीली 3 चक्कर लगा पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कि हाँ आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते खींचना है, 2-3 दिन तक आप ऐसे देखें। उसके बाद आप ना थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें। जैसे आपने 2-3 दिन तक 2 चक्कर या 3 चक्कर लगाए, फिर उसके 2-3 दिन के बाद अगर आप 3 चक्कर लगा रहे थे तो आप कोशिश करें कि आप 3.25 चक्कर लगाएं। ठीक है, और फिर से आप 2-3 दिन तक 3.25 चक्कर ही लगाएं। और फिर जब आपके 3.25 चक्कर नॉर्मल होने लगे कि हाँ ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप 3.25 की बजाय 3.5 चक्कर लगाने लगें। ऐसे करके धीरे धीरे आपको जो अपनी डिस्टेंस है रनिंग की वो बढ़ानी है। पहले ही दिन पूरा डिस्टेंस कवर करना है, ये जिद लेके बिल्कुल नहीं चलना है। आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ देखनी है, कैपेसिटी देखनी है, उसके बाद आपको अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक बात जो बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग में जो गर्ल्स होती हैं, कुछ लड़कियों को ना ये बता दिया जाता है कि आप बस दौड़ो और किसी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ दौड़ो। तो मैं बहुत बड़ी कोच नहीं हूँ कोई, या मैं बहुत बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हुई हैं और जिनसे मुझे फ़ायदा लगा हुआ है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो मैंने जो अपने ऊपर अप्लाई किया है, वो सबसे पहले मैंने जो जाना है वो ये है कि आप अगर रनिंग स्टार्ट कर रही हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रनिंग करने से पहले
5 से 10-15 मिनट आप 10-15 मिनट ना अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए कुछ सिंपल सी बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइजेस करें, थोड़ी बहुत बॉडी स्ट्रेचिंग करें। आप थोड़ी बहुत देर कम से कम 10-15 मिनट या 5-7 मिनट तक ये एक्सरसाइजेस करें। जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ा हीट होने लगी है, बॉडी वार्म होने लगी है, उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आप एक बार जैसे रनिंग कर ले रहे हैं तो कई बार ना क्या होता है कि आप दौड़ते वक्त ना इंसान को ऐसे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो रही है, मतलब एकदम सांस फूल रहा है, हाँफ रहे हैं, मतलब सांस नहीं आएगा बिल्कुल भी, और एकदम से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो दौड़ते दौड़ते जैसे ही लगेगा आपने अपने आप को समझाया हुआ है, मान लीजिए कि भाई 3 चक्कर करने ही करने, और 3 चक्कर जैसे ही पूरे हुए आप तुरंत फट से रुक गए और वहीं पे एकदम बैठ गए आराम से नीचे, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आप दौड़ते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप दौड़ के बाद रुक रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से बैठ ना जाएं, आप बहुत मतलब नॉर्मल चाल से चलते रहें, और फिर चलते जब आपका सांस नॉर्मल हो जाए, मतलब एकदम जैसे हाँफ रहे थे आप, वो ना करके नॉर्मल हो जाए आपका सांस, उसके बाद में आप बैठ के या लेट के या फिर कूदने की या जो भी है अपनी एक्सरसाइजेस करें। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, वो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, रनिंग के पहले जितनी एक्सरसाइजेस आपके लिए ज़रूरी होती है ना, रनिंग के बाद भी आपके लिए एक्सरसाइज करना उतना ही ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी एकदम से काम डाउन नहीं होती, एकदम से ठंडी नहीं पड़ जाती है। तो रनिंग के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। अभी तक हमारी बॉडी को जो आदत नहीं होती है वर्क करने की, इसका बहुत ख्याल रखें कि आप रनिंग के पहले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रनिंग के बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एक्सरसाइज की वीडियो ऐसे मैंने बनाई हुई है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी वीडियो यूट्यूब पे हो जिससे आप एक्सरसाइज अच्छे से समझ सकते हैं, आप उनकी देखें वीडियोस, एक्सरसाइज करें। मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है कि आप अपनी एक्सरसाइजेस करें, रनिंग के पहले भी और रनिंग के बाद में भी। डजेंट मैटर कि आप किसकी बताई हुई एक्सरसाइजेस करना, एक्सरसाइजेस करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है, जब आप रनिंग कर रहे होते हैं जिन दिनों में, उन दिनों आपको हाइड्रेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मतलब आपकी जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते टाइम क्या होता है ना, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। तो जो पसीना निकल रहा है उसकी पूर्ति के लिए, पसीना जो एक पानी ही तो निकल रहा है हमारे शरीर से, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको बराबर पानी पीते रहना है। मतलब आपको दिन में पानी की एक ठीक ठाक मात्रा कंज्यूम करनी है। ये नहीं है कि बस दिन में 1 गिलास पानी पी लिया और बहुत है, तो आपको प्रॉपर पानी पीना है। आप अगर चाहें तो आप पानी में ग्लूकॉन डी मिला के उसे यूज़ कर सकते हैं, आपको एनर्जी भी देगा प्लस हाइड्रेट भी रखेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रनिंग करते वक्त आपका बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, तो रनिंग करते टाइम आप अपने मुंह में ना मुनक मतलब जैसे गला सूखता है बहुत ज़्यादा या सांस फूलता है बहुत ज़्यादा, तो आप रनिंग करते टाइम अपनी डाँड में बस एक मुनक्खा दबा लो, और ऐसा नहीं है कि चबा चबू के खा जाओ, है ना, मुनक्खा डाँड में दबा के रनिंग कर लो अपनी पूरी, तो उससे ना मतलब आपका जो हलक सूख जाता है एकदम से रनिंग करते हुए, वो नहीं होगा। इसके अलावा डाइट में क्या चीज़ें शामिल करें सबको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि सोयाबीन सीड्स और जो चने होते हैं काले वाले, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। एनी हाउ उन्हें शामिल करना ही करना है, ठीक है। और जो भी नई लड़कियां हैं उनके लिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ पक्के वाले रोड पे तो बिल्कुल भी दौड़ ना लगाएं। रीज़न इज़ दैट कि पहले मैंने जब मैं बिल्कुल फ्रेशर थी तब स्टार्ट किया था पक्के वाले रोड पे दौड़ लगाना, तो उस टाइम पे मेरे जो टखने हैं ना, टखने मेरे सूज गए थे बहुत ज़्यादा, और मुझे हार के रनिंग बंद ही करनी पड़ी थी। तो मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के भी साथ हो। और वो तो छोड़ो यार, उस टाइम में बिल्कुल फ्रेशर थी, लेकिन अब तो मुझे थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, ज़्यादा भी नहीं तो महीने 1.5 महीने सा हो गया है। लेकिन उसके बाद भी अभी मैं लगभग 1 हफ्ते तक यहाँ रोड पे गई थी, पक्के वाले रोड पे अपने गांव में ही रनिंग करने के लिए। मेरे पैर इतने बेकार हो गए हैं, मतलब कच्चे वाले ग्राउंड पर मैं जा रही हूँ ना, मेरे से दौड़ा भी नहीं जा रहा है, बहुत बेकार कंडीशन हो गई है। तो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप में से किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो। तो आप लोग बहुत ख्याल रखें इस चीज़ का कि आप पक्के वाले रोड पे ना दौड़ के कच्चे रोड पे ही दौड़ें।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे तो मतलब पक्के रोड पे दौड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो भाई प्लीज कुछ भी कोशिश करो, कोई कच्चा रास्ता होगा आसपास या आसपास कोई ग्राउंड हो। अगर आपके गांव में नहीं है तो गांव से थोड़ा आसपास दूर मतलब गांव के थोड़ा आसपास में कहीं हो तो वहां चले जाओ, क्योंकि मैं भी गांव से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर डेली जाती हूँ कच्चे ग्राउंड की वजह से। तो अपने पाँव को बहुत बचा के रखो ताकि कोई इंजरी ना हो जाए। आपने रनिंग करनी है। आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है और इससे ज़्यादा कोई अभी मेरे माइंड में चीज़ें आ नहीं रही हैं। अगर आपका कोई डाउट है रनिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। बाकी मैं खुद से भी सोचूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज लेट मी नो, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। तो आज के लिए आई थिंक इट्स मोर देन अनफ। तो मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।